इस वक्त की बड़ी खबर जस्टिस यशवंत वर्मा पर आ रही है, जहां पर महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा से खारिज हो गया है। इसका मतलब यह हुआ कि विपक्ष का बड़ा प्लान फेल हो गया। यानी अब जो नजरें हैं सभी की लोकसभा पर टिकी हुई हैं, वहां पर जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव आएगा और उसी पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई। इस वक्त की बड़ी खबर, देश की न्यायपालिका में एक बार फिर से भ्रष्टाचार के आरोपों ने खूब हलचल मचा दी है। ये मामला जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़ा है। पहले वो दिल्ली हाईकोर्ट में थे, अब उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट में हो चुका है। विपक्षी दलों ने उनके खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग की थी, लेकिन राज्यसभा ने इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। इससे संसद और जनता के बीच कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि यह प्रस्ताव राज्यसभा में कभी औपचारिक रूप से स्वीकार ही नहीं किया गया, इसलिए उसे वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता। अगर प्रस्ताव मंजूर हो जाता तो 3 लोगों की एक टीम बनाई जाएगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज, एक हाई कोर्ट के जज और एक जाने माने कानून विशेषज्ञ शामिल होंगे। ये समिति जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच कर रिपोर्ट संसद को सौंपेगी। लेकिन अब क्योंकि राज्यसभा में ये प्रस्ताव खारिज हो गया, तो ऐसे में अब जो नजरें हैं सभी की लोकसभा पर टिकी हैं। एक और जहां संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है, वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर चल रही चर्चा के बाद ही इस मुद्दे को आधिकारिक रूप से लिया जाएगा। यानी तब तक ये प्रस्ताव वेटिंग की स्थिति में रहेगा। गौरतलब है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से भारी मात्रा में जली हुई कैश बरामद होने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया था। ये मामला मार्च 2025 का है, जब यशवंत वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस के तौर पर तैनात थे। उधर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार बेहद संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है और यही कारण है कि सभी राजनीतिक दलों के सांसद मिलकर इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस प्रस्ताव को अब तक 100 से ज्यादा सांसदों के हस्ताक्षर मिल चुके हैं। इनमें सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रमुख सदस्य तो शामिल हैं ही, साथ ही विपक्षी सांसदों के भी हस्ताक्षर जल्द शामिल किए जाने की इसमें संभावना है। जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 3 सदस्यीय समिति बनाई गई थी, जिसमें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शीले नागू, हिमाचल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस GS संधवाल्य और कर्नाटक हाईकोर्ट की जज अनु शिवरामन शामिल थे। उन्होंने अपनी अंतिम रिपोर्ट 4 मई को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को सौंपती थी। हालांकि ये रिपोर्ट अब तक आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं की गई है। इसमें कई सवालों के जवाब अभी भी नहीं मिले हैं। चीफ जस्टिस ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जस्टिस वर्मा को पद से हटाने की सिफारिश भी की थी। वरिष्ठ सूत्रों के मुताबिक उन्होंने वर्मा से इस्तीफे की मांग भी की थी, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया और अब राज्यसभा में ये जो मुद्दा था प्रस्ताव के तौर पर जो आया था उसे खारिज कर दिया गया है। इससे पहले खबरें ये थी कि पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति रहे जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के सांसदों के लिखित हस्ताक्षर के बाद इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया था। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि राज्यसभा में कभी भी इस प्रस्ताव को औपचारिक रूप से शामिल किया ही नहीं गया। ऐसे में अब निगाहें लोकसभा पर टिकी है कि लोकसभा जस्टिस यशवंत वर्मा पर क्या फैसला लेता है और इस पर आगे की क्या अपडेट आती है। सारी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।